नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्काई सर यूट्यूब चैनल पर। और ये एलसीएम की एक तीसरी क्लास है। और उससे पहले की क्लास में मैंने आपको ये बताया है कि बेसिक ऑफ कंक्लूजन ऑफ एलसीएम। हमने एलसीएम का कंक्लूजन पढ़ा था, पहला कंक्लूजन। और उस पर आधारित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं वो मैंने डिस्कस करे हैं। तो एलसीएम के कुछ कंक्लूजन्स होते हैं, उन पर आधारित प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम्स में। तो आपको अगर वो कंक्लूजन दिमाग में रहेंगे, याद रहेंगे, तो प्रश्न को आप देखते ही सॉल्व कर दोगे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वरना अगर आपको कंक्लूजन नहीं पता है तो हो सकता है कि आप समय थोड़ा सा ज़्यादा लेना। मैं आपको जो स्टोरी बता रहा हूँ, थ्योरी बता रहा हूँ, वो इसके लिए नहीं कि आपका टाइम बर्बाद हो, बल्कि इसलिए कि आपका टाइम बचे। आप अभी देखेंगे कि अगर आपके दिमाग में कंक्लूजन है तो आप किसी भी प्रश्न को चंद सेकंडों में हल कर सकते हैं, मात्र चंद सेकंडों में। ठीक है, तो चलते हैं आगे की वीडियो में। और इसमें मैं आपको सिखाता हूँ कि कौन कौन से कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन मैंने आपसे डिस्कस किया था और उस पर आधारित प्रश्नों को भी डिस्कस किया। अब आते हैं हम इस पर। चलिए, पहला कंक्लूजन जो मैंने आपसे डिस्कस किया था उसी पे आधारित ये प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि भिन्न के एलसीएम ज्ञात करने हैं। ये आपके आए हुए एग्जाम में एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ प्रश्न है, एसएससी सीपीओ का 2019 का प्रश्न है। और ऐसे कई प्रश्न कई एग्जाम्स में आते रहते हैं, यूपी पुलिस में भी आते हैं, कांस्टेबल में, एसआई में और अन्य एग्जाम्स में भी। तो इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे। इसके पीछे का लॉजिक ये है, जो मैंने आपको पहला कंक्लूजन पहली वीडियो में बता दिया है। वो क्या है कंक्लूजन? पहला प्रश्न है कि 9/5, 3/5, 6/10 का अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मैं क्या करूँगा। 9/5 और 1 मिनट, 9/5, 3/5, 6/10, 3/5 और 6/10। चलिए, हमको ये बताया जाता है कि जब भी हमें ऐसे भिन्न दी हो तो हमें एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है कि ऊपर वाली संख्याओं का हम एलसीएम ले लें और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ ले लें। हालांकि अभी मैंने एचसीएफ की चर्चा नहीं करी है, लेकिन यहाँ प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा जिक्र ज़रूर करूँगा और आपको थोड़ा सा सहयोग होगा समझने में। तो ऊपर वाली संख्याओं का हमें एलसीएम लेना है और नीचे वाली संख्याओं का हमें एचसीएफ लेना है। तो हमें पता है कि अगर मैं ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लूँ, 9, 3 और 6 का एलसीएम, तो शुरुआत में आप क्या करिएगा। शुरुआत में अगर आप पहले बिगिनर हैं, शुरुआती दौर है आपका, तो आप ऐसे करके एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर ऐसे करके आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको देखेंगे कि यह 2 से नहीं कट रहा, 3 से कट रही है। तो 3 से आप पहले इसको काट दो। फिर आप 2 से काट दीजिए एंड में, और ये आपका नीचे बनेगा। मैंने आपको ये बताया है कि हम इसमें मल्टीप्लाई करके क्या पता कर लेंगे, एलसीएम पता कर लेंगे। 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 हमारा क्या है, एलसीएम। अगर 18 मेरा एलसीएम है, 18 को ऊपर लिख दूंगा। और एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है भैया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि नीचे दी गई तीनों संख्याओं में हमें फैक्टर को पता करना है। फैक्टर का मतलब होता है टुकड़ा, हिस्सा। तो नीचे वाली दी गई संख्याओं का ऐसा कौन सा टुकड़ा है जो तीनों में ही कॉमन हो। तो हम देखेंगे कि 5 एक ऐसी संख्या है जो तीनों में ही कॉमन है। 5, 5 में भी एक क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 5। आंसर क्या होगा, 18/5। अब यहाँ से समझने की एक बात है भैया, अब यहाँ ध्यान से समझेंगे। सर मुझे आंसर तो मिल गया कि दी हुई संख्याओं का एलसीएम क्या है, 18/5। हर टीचर यही सिखाता है कि कोई भी आपको फ्रैक्शन दी हो, 3 की, 4 की, 5 की, तो ऊपर वाली सभी संख्याओं का एलसीएम ले लें, नीचे वाली सभी संख्याओं का एचसीएफ ले लें। ऐसा क्यों? क्यों ये नियम बना कि हमें ऊपर वाली ही संख्याओं का एलसीएम लेना है, नीचे वाली संख्याओं का एच।
एलसीएम के केस में हर टीचर आपको ये समझाता है, ये बताता है कि भैया जब भी आपको भिन्न दी हो, फ्रैक्शन दी हो, तो ऊपर वाली संख्याओं का हम एलसीएम ले लेते हैं, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ ले लेते हैं। क्यों? कभी सोचा है इस बात को सर? कभी किसी ने बताया, किसी टीचर ने? चलिए हम आपको बताते हैं। इसके पीछे का लॉजिक वही पहला कंक्लूजन है साहब। पहला कंक्लूजन क्या था? पहला कंक्लूजन ये था, ये कि एलसीएम नंबर वह छोटी से छोटी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूरी तरह विभाजित हो जाए। यानी कि हमें एलसीएम नंबर जो मिलेगा, वो नंबर जो भी हमें संख्याएं दी हैं, 2 दी हैं, 3 दी हैं, 4 दी हैं, उससे पूरी तरह विभाजित होगा। इसलिए हमने क्या किया? इसलिए हमने ये किया कि हमने ऊपर वाली संख्याओं का तो एलसीएम लिया और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ लिया। वो इसीलिए, अगर हम ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालते, नीचे वाली का एलसीएम निकालते, तो हमें वो संख्या नहीं मिलती जो कि इन तीनों से ही डिवाइड होती। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर हम ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालते, नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालते, तो हमें वो संख्या नहीं मिलती जो कि इन तीनों से ही पूरी तरह डिवाइड होती। जब मैंने पहला कंक्लूजन बताया आपको, तब मैंने ये समझाया था कि 3, 4 और 6 का एलसीएम क्या आया था? 12। तो 12 एक एलसीएम संख्या थी, एलसीएम नंबर था, जो कि किससे डिवाइड हो रहा था? कि दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था। तो आप देखते हैं कि ये 3 से भी डिवाइड है 4 बार, ये 4 से भी डिवाइड है 3 बार, ये 6 से भी डिवाइड है 2 बार। यानी एलसीएम संख्या एक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड हो जाती है। ये हमारा पहला कंक्लूजन कहता है, और उसी कंक्लूजन के आधार पे ही तो ये आंसर आता है। अब देखें कैसे। आप जानते हैं, अगर मैं एलसीएम नंबर जो मुझे मिला, हमारा कंक्लूजन पहला ये कहता है कि एलसीएम नंबर डिवाइडेड बाई गिवन नंबर, जो कि हमें नंबर दिए गए हैं उससे डिवाइड हो जाता है कि नहीं? चलिए, एलसीएम नंबर हमें क्या मिला है? एलसीएम नंबर हमें मिला है भैया 18/5। इसको हटाता हूँ जरा। चले, एलसीएम नंबर मुझे क्या मिला है? एलसीएम नंबर मुझे मिला है 18/5। और गिवन नंबर पहला क्या है? 9/5। तो 9/5। इस फ्रैक्शन को जब आप हल करेंगे, तो हल करेंगे तो क्या देखेंगे आगे? आप फ्रैक्शंस इस तरह के हल करना जानते होंगे, आगे सीखेंगे हम। ये आपका ऊपर जाके क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 5/9। तो यहाँ 5 से 5 कटेगा, 9 से 2 बार 18। तो यहाँ से एक चीज़ ये निकल के आई, क्या निकल के आई भाई? कि अगर हम फ्रैक्शन वाली संख्याओं में ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ले लें, नीचे वाली का एचसीएफ ले लें, तो उससे हमें एक वो संख्या मिल जाती है जो इन तीनों ही संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। और अगर पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी, तो फिर वो संख्या क्या कहलाएगी? एलसीएम कहलाएगी। दी हुई संख्याओं का क्या कहलाएगी? एलसीएम कहलाएगी। तो इतनी बात समझे होंगे कि हम फ्रैक्शन वाली जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं, उसमें ऊपर वाली संख्या का एलसीएम क्यों लेते हैं, एचसीएफ क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारा कंक्लूजन ऐसी बात कहता है। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं दूसरे कंक्लूजन पर। चले, ये प्रश्न भी इसी कंक्लूजन पर आधारित है। आपको दशमलव वाले जो प्रश्न मिलते हैं, एसएससी सीएचएसएल का प्रश्न है। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना। आपको पता है कि आपको डेसिमल वाली जो अंक हैं, उसको किस में बदल लेना है? उसको आपको फ्रैक्शनल वैल्यू में बदल लेना है। तो जब आप इनको फ्रैक्शनल वैल्यू भिन्न वाले मान में बदल लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? आप यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ 10 कर लेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ 10 कर लेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ 10 कर लेंगे। हमें क्या मिल गई? भिन्न वाली अपना वो मिल गया, रूप मिल गया।
और भिन्न वाला रूप मिल गया तो हमें ये कैसे सॉल्व करना है, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ लेना। तो जब मैं ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लूंगा क्या आएगा, 30 और 60। ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम आएगा 60, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 5 से 30 और 2 60। अब आता है नीचे वाली संख्याओं में हाईएस्ट कॉमन क्या होगा साहब, हाईएस्ट कॉमन क्या है। आपको क्या करना है, आपको ऊपर दी हुई संख्याओं का एलसीएम लेना है, नीचे दी हुई संख्या का क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। और एचसीएफ लेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा साहब। ठीक है, चलिए बाद बाकी इसको प्रूफ करके देखेंगे। 6/10 हमारा जो एलसीएम आ रहा है वो क्या आ रहा है, 60/10। 8/10 को अगर हम 10/6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 10 से 10 पूरा कटेगा, क्या होगा पूरा 10। इससे आगे की बातें वो करेंगे हम अगले कंक्लूजन के लिए। लिखें ये कंक्लूजन दूसरा, यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं में एक संख्या दूसरी संख्या का गुणज हो गया, चले, यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं में एक संख्या दूसरी संख्या का गुणज हो तो उनमें जो बड़ी संख्या है वह लासापा होती है। यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं में एक संख्या दूसरी संख्या का गुणज हो तो उनमें जो बड़ी संख्या है वह लासापा होती है। देखो इस चीज़ को यहाँ समझेंगे ऐसे, मैंने आपको 3 नंबर ऐसे दे दिए 2 4 8, यहाँ समझने की कोशिश करें। यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं में एक संख्या दूसरी संख्या का गुणज है, हमें पता है कि 4 क्या है, 2 का गुणज है। 4 क्या है, 2 का गुणज है। 8 क्या है, 4 का गुणज है और 2 का भी गुणज है। हमें पता है यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं में एक संख्या दूसरी संख्या का गुणज हो तो उनमें जो बड़ी संख्या है वह लासापा होगी। तो इन तीनों ही संख्याओं का जो लासापा होगा वो क्या होगा, बड़ी वाली संख्या यानी कि 8। और आप चाहें तो डिवीजन मेथड से या फैक्टराइज मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं। तो 2 4 8 आपको इस तरह की संख्याएं दी हों जो कि एक दूसरे के गुणज हों, तो उसमें सबसे बड़ा जो अंक होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा, उन्हीं संख्याओं का एलसीएम होगा। तो देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न। एक ये है 70 210 420 का एलसीएम क्या होगा, एसएससी जीडी 2023 का प्रश्न है। तो आप चाहें तो इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करें तो वहाँ पर आपको समय बहुत लगेगा। और अगर हमें कंक्लूजन याद है कि अगर 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी गई हैं और वो एक दूसरे का गुणज हैं, उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, उन तीनों ही संख्याओं का एलसीएम होगी। हमें पता है 70 का गुणज क्या है, 210, 210 का भी गुणज क्या है, 420। आंसर क्या हो जाएगा, 420। एलसीएम ऑफ 30 नंबर है 420। तो आपको समझ आया कि अगर आपको कंक्लूजन याद है, कंक्लूजन आते हैं, तो आप एलसीएम के बहुत सारे प्रश्नों को सिर्फ पढ़कर देखकर डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। चलिए आगे एक और प्रश्न सॉल्व करेंगे। इसमें मैंने प्रश्न की भाषा को नोट नहीं किया है, डायरेक्ट प्रश्नों को शॉर्ट रूप में नोट कर दिया है। आए हुए प्रश्न हैं सारे यूपी पुलिस 2018, यूपीएसआई 2017 री एग्जाम, एसएससी जीडी 2021। आप देखेंगे तीनों ही संख्याओं को तुलना करें, आप देखेंगे सब एक दूसरे की क्या हैं, मल्टीपल हैं। और सब एक दूसरे की मल्टीपल हैं तो ये संख्याएं आपस में क्या होंगी, एक दूसरे का गुणज होंगी तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, उन तीनों का एलसीएम होगी। सबसे बड़ी संख्या उन तीनों की क्या होगी, एलसीएम। ठीक है, तो तीनों ही संख्याओं का हम एलसीएम देखते ही बता सकते हैं। ठीक है, तो हमें कंक्लूजन याद है तो हम ऐसी वीडियो और भी हमें कंक्लूजन याद है तो ऐसे प्रश्न हम और कर सकते हैं। इससे आगे की बातें और एक कंक्लूजन और बचा है बहुत अच्छा सा, और इससे आगे की बातें अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।